टूनी चिड़िया और भोलू कबूतर बचपन से ही दोस्त थे। वे साथ साथ खेला करते, साथ साथ घूमा करते और दाना भी साथ साथ ही लाया करते थे। जंगल में उनकी दोस्ती के बहुत चर्चे थे। अरे टूनी, आज तो कितनी लेट हो गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, माँ आज खीर बना रही थी और तेरे लिए लाना था मुझे, इसीलिए मैं लेट हो गई। ले, तू जल्दी से खीर खा ले। ठीक है टूनी। अच्छा सुन, तुझे पता है पास वाले जंगल में बहुत मीठे मीठे अमरूद फले हैं। चल आज हम वहाँ चलते हैं, अमरूद खाकर आएंगे और लेकर भी आएंगे। फिर वो लोग उड़ते हुए पास वाले जंगल में चले जाते हैं। दोनों सारा दिन घूमते हैं, अमरूद खाते हैं और मस्ती करते हैं। अरे टूनी, शाम होने लगी, अब हमें चलना चाहिए, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है भोलू, चल अब हम चलते हैं। वो लोग वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी वो रास्ता भूल गए। अरे भोलू, ये रास्ते तो सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर से जाना चाहिए। हाँ टूनी, तू सच बोल रही है, हम काफी दूर आ गए थे और अब हम रास्ता भूल गए हैं। भोलू, वो देख, सामने कोई चिड़िया बैठी है, चल उससे रास्ता पूछते हैं। वो दोनों उड़कर उस चिड़िया के पास गए। भोलू ने देखा कि वो चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। भोलू उसे देखता ही रह गया। हेलो, सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हम जंगल में रास्ता भूल गए हैं और अब हमें अपने घर जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चिंता ना करें, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना है। और तुम्हारा? मेरा नाम टूनी है और ये मेरा दोस्त भोलू। ओह हाय। हेलो। फिर नैना ने उन दोनों को रास्ता दिखाया और वो लोग घर आ गए। भोलू सारी रात नैना के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन वो सुबह उठा और टूनी के पास जाकर बोला, अरे टूनी, आज फिर हम वो पास वाले जंगल में चले? क्या हो गया है तुझे? तू इतनी सुबह सुबह पास वाले जंगल जाने के लिए आया है? और कल तो हम रास्ता भी भूल गए थे। अगर हम रास्ता भूल भी गए तो क्या हुआ, तेरी दोस्त है ना नैना, वो रास्ता दिखा देगी हमें। बात तो तू ठीक कह रहा है। अच्छा तो फिर ठीक है, चल चलते हैं। फिर दोनों पास वाले जंगल में जाते हैं। वो अमरूद खा ही रहे होते हैं कि नैना उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। अरे टूनी, आओ, मैं तुम्हें और दूसरे फलों की तरफ भी ले चलूं। हमारे जंगल में बहुत मीठे मीठे फल हैं। हाँ हाँ नैना, क्यों नहीं। भोलू, चल हम चलते हैं। वो तीनों उड़ते हुए जा रहे थे कि अचानक टूनी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसके पंखों में चोट लग जाती है। आह, मेरा पंख। अरे टूनी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नैना, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं टूनी, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगी। फिर भोलू और नैना मिलकर टूनी को घर लाकर छोड़ते हैं। उसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है। भोलू को नैना से प्यार हो चुका था। नैना सचमुच बहुत अच्छी है। मैंने तो सोच लिया है कि कल मैं नैना से अपनी प्यार का इजहार करूँगा। भोलू सुबह उठकर टूनी के पास जाता है। टूनी, अब कैसी है तू? अच्छी हूँ भोलू, तू बता। टूनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ भोलू, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है, तू बोल ना, क्या बात करनी है तुझे? टूनी, मुझे नैना बहुत पसंद है, मुझे उससे प्यार हो गया है और आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ। अच्छा तू बता, तू क्या बोलने वाली थी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। ठीक है टूनी, तो मैं नैना से मिलकर आता हूँ। भोलू उड़ता हुआ नैना के पास पहुँचता है। अरे भोलू, टूनी कैसी है अब? हाँ, वो अच्छी है। नैना, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ आज। हाँ भोलू, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है नैना, तो पहले तुम बताओ। भोलू, तुम्हें पता है टूनी तुम्हारी सिर्फ दोस्त ही नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार भी करती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हम तो सिर्फ दोस्त हैं। नहीं भोलू, टूनी ने मुझे खुद बताया है। अब भोलू सारी बातें समझ चुका था। वो ये भी समझ चुका था कि टूनी उससे कुछ कहते कहते क्यों रुक गई थी। भोलू घर आ जाता है और पूरी रात सोचता है कि उसे टूनी का प्यार एक्सेप्ट करना चाहिए या नैना से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। नहीं, मैं टूनी को नहीं छोड़ सकता। वो मेरे बचपन की दोस्त है और मेरे सुख दुख की साथी भी। अगर वो मुझे प्यार करती है तो उससे ज्यादा प्यार तो मुझे और कोई भी नहीं कर सकता। और यही सोचकर भोलू उड़ता हुआ
टूनी के पास पहुंचता है। टूनी, एक बात बता, अगर तुझे मुझसे प्यार था तो मुझसे कहा क्यों नहीं? भोलू, मुझे लगा कि तू नैना से प्यार करता है, इसीलिए मैंने। पागल, तुझे कहकर तो देखना था। तेरे लिए तो मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। क्या सच में भोलू? और नहीं तो क्या, नैना हमारी दोस्त है और वो हमारी दोस्त ही रहेगी। और मैं अपने घर में बात करता हूँ, हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। और इस तरह टूनी और भोलू अब बहुत खुश थे।